ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 23 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पवित्रता का महत्व। बाप दादा अपने सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की मान्यता है। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीयदान है। पवित्र बनाना अर्थात पुण्य आत्मा बनाना। गीता के ज्ञान का वह वर्तमान परमात्मा ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन बनाते हो, उसमें भी पवित्रता का महत्व बताते हो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर हैं। भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर हैं। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। जिस दिन विशेष देवी व देवताओं का दिवस मनाते हैं, उस दिन का महत्व भी पवित्रता है। भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल, ज्ञान का अर्थ है सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं। जैसे नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी अथवा दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं, तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए जरूर पालन करते हैं। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम दोनों प्रकार की शुद्धि जरूर रखते हैं। आपकी यादगार विजय माला, उनका भी सुमिरन करेंगे तो पवित्रता की विधि पूर्वक करेंगे। आप सिद्धि स्वरूप बनते हो। सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। पवित्रता के महत्व को जानते हो ना? इसलिए पहले मुख्य पेपर्स पवित्रता के चेक किए हैं। हर एक ने अपना पवित्रता का पेपर चेक किया। प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस तो की, टोटल रिजल्ट सबसे ज्यादा मेजॉरिटी की, कर्मणा में परसेंटेज ठीक रही। वाचा में कर्मणा की रिजल्ट से 25% कम, मनसा में कर्मणा की रिजल्ट से 50% कम, मनसा संकल्प और स्वप्न में थोड़ा सा अंतर रहा। उसमें भी जन्म की डेट से लेकर अब तक की रिजल्ट में कईयों का पुरुषार्थ करने में उतरना चढ़ना, दाग हुआ और मिटाया, कभी संकल्प आया और हटाया। कभी वाचा कर्मणा का दाग हुआ और मिटाया। हटाने और मिटाने वाले बहुत थे, लेकिन कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे जिन्होंने ऐसे संस्कारों का दाग मिटाया है
जो अब तक भी बिल्कुल साफ शुद्ध पेपर दिखाई दिया, ऐसा स्वप्न तक मिटाया हुआ था। पास विद ऑनर होने वाले महान पवित्र आत्माएं भी देखी। उनकी विशेषता क्या देखी? जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है। ब्राह्मण आत्मा का वह अनादि आदि संस्कार है। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई है। संकल्प आवे और विजयी बने, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार रूप में चले हैं। इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही है। ऐसे परम पूज्य संस्कार वाले भी देखे, लेकिन माइनॉरिटी नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी, उनको बाप की श्रीमत देते हुए भी, स्वयं सदा सुनते हुए जानते हुए भी सदा स्वच्छ रहे हैं, अर्थात पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे हैं। इसलिए ऐसे परम पवित्र आत्माओं का पूजन भी सदा विधि पूर्वक होता है। अष्टदेव के रूप में भी पूजन और भक्तों के इष्ट देव के रूप में भी पूजन। अष्ट शक्तियों का प्रैक्टिकल स्वरूप अष्टदेव प्रत्यक्ष होते हैं। तो सुना पेपर्स का रिजल्ट? तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। यह नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही, लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो, जो आधा कल्प तक बीज फल ना दे सके। वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल ना सके। कर्मना का तना और टाल टालियां भी निकल ना सके। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। अंत में संपूर्ण होंगे, इसी संकल्प को पहले खत्म करो। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। इसमें भी सोया तो खोया, फिर उलाहना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, यह कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है। मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग भी अभी से लगाने हैं, पालिश भी अभी करनी है। अंत में तो सिर्फ पालिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है, बस उस समय पालिश भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ
अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय मिलेगा। उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा, मास्टर दाता का स्वरूप होगा। देना ही लेना होगा। सिर्फ लेना खत्म तो पॉलिश कैसे करेंगे, अगर अपने में नग लगाने में ही रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा नहीं सकेंगे। इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो, बचपन के संस्कार समाप्त करो। मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुआ ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति वरदानी बन व महाज्ञानी बन व महादानी बनकर देते चलो। वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। महाज्ञानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। माया का भी रहमदिल बनना होता है। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो, तो यह माया का रहमदिल बनना है। ऐसे समय पर लाफूल बनना भी पड़ता है। होता लगाव है और समझते हैं रहम इसको कहा जाता है, माया का रहम। ऐसा ऐसा रहमदिल नहीं बनना है, इसलिए कहा रूहानी रहमदिल। नहीं तो शब्द का भी एडवांटेज लेते हैं। तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस, अर्थात बिल्कुल आशा रहित केस में होप पैदा करना, अपनी शक्तियों के आधार से उनको सहयोग देना, अर्थात महादान देना। यह प्रजा के प्रति है, वारिस क्वालिटी के प्रति महादानी नहीं। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं देंगे, समझा? तो अब इस संकल्प को भी समाप्त कर लो। कभी हो जाएगा यह कब शब्द भी खत्म, तीव्र पुरुषार्थी कब नहीं, लेकिन अब कहते हैं तो सदा तीव्र पुरुषार्थी बनो। ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी महान पवित्र आत्माएं संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता से परे रहने वाले ऐसे परम पूज्य, अब भी माननीय, गायन योग्य, कर्म योगी, सदा स्व संकल्प और स्वरूप द्वारा सेवाधारी ऐसे पुण्य आत्माओं को, वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।